गाजा में इजरायली बंधकों की परेड, नेतन्याहू का खौला खून, हमास का बंधक तमाशा, युद्ध विराम तोड़ रहा इजराइल, हमास का हिजबुल्लाह फॉर्मूला, गाजा पर फिर कब्जा। गाजा में एक बार फिर से हमास पर जबरदस्त हमले होने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास इस वक्त इजरायली बंधकों की आड़ में पूरी दुनिया के सामने इजराइल को बेइज्जत करने में जुटा है। इधर इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल ने 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। इस घटना के बाद से गाजा में भीषण जंग फिर शुरू होने जा रही है। 15 महीने तक गाजा में खूनी जंग चली, उसके बाद युद्ध विराम हुआ। इजरायली सेना ने गाजा से हमास के सफाई का दावा किया है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त गाजा के अलग अलग इलाकों से आ रही है, उन्हें देखकर दुनिया दंग है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का खून बुरी तरह से खौल रहा है। जरा गाजा के अलग अलग इलाकों से आ रही इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को रिहा करने से पहले उनकी परेड निकाल रहे हैं। हमास के बंधक बने ये वो इजरायली हैं जो पिछले 15 महीनों से अपने रिहाई का इंतजार कर रहे थे। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है घबराए डरे हुए इजरायली बंधक हमास के सामने पूरी तरह से बेबस हैं, जबकि हमास के लड़ाके बेहद आधुनिक हथियारों से लैस होकर ऐसे बंधकों को रिहा कर रहे हैं जैसे पूरा इजराइल हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। हमास ने शायद इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बंधकों के रिहाई के वीडियो नहीं बनाए होंगे। चेहरा ढके ये वो हमास लड़ाके हैं जो हमास की नई लीडरशिप की बुनियाद बनने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद से इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से लेकर इजरायली सेना के कमांडर इन चीफ बुरी तरह से बौखला गए हैं। जरा देखिए गाजा में लोग हमास के इस तमाशे को लेकर कितने खुश हैं। हमास अपमानजनक तरीके से इजरायली बंधकों की रिहाई कर रहा है। खबरों के मुताबिक हमास चुन चुनकर यहूदी बंधकों की परेड निकाल रहा है। जो बंधक यहूदी नहीं हैं, उन्हें हमास बिना तमाशे के रिहा कर रहा है। हमास ने 22 फरवरी को एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें इजरायली बंधकों एव्याटार डेविड और गाई गिलबोआ दलाल को रिहा होते हुए इजरायली बंधक दिखाए गए, जिसके बाद बंधक बने दोनों इजरायली बंधक खुद की रिहाई के लिए गिड़गिड़ाने लगे। दावों के मुताबिक 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई, जबकि छठा बंधक जो यहूदी नहीं है बिना किसी धूमधाम के रिहा कर दिया गया। इस वीडियो को देखने के बाद से पीएम नेतन्याहू ने हमास के तमाशों पर जबरदस्त पलटवार किया है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों के रिहाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। इन कैदियों को हमास के साथ बंधक रिहाई समझौते के तहत 22 फरवरी को रिहा किया जाना था। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक फिलिस्तीनियों की रिहाई रोकने का फैसला हमास के बार बार युद्ध विराम उल्लंघन के चलते किया गया। अब फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई बंधकों के अगले दौर की वापसी के तौर तरीकों पर निर्भर करती है। इधर गाजा में एक और खेल भी शुरू हो चुका है। भले ही हमास के चीफ कमांडर इस्माइल हनिया, याह्या सिनवार जैसे टॉप कमांडर और चीफ मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास अब भी बेहद मजबूत माना जा रहा है। 15 महीने के गाजा युद्ध में 30,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गाजा के कई इलाकों में हमास की जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। कुछ खुफिया अधिकारियों का दावा है कि हमास हिजबुल्लाह के फॉर्मूले से एक बार फिर से गाजा पर कब्जा कर सकता है। जरा देखिए, यह है हमास का हिजबुल्लाह फॉर्मूला। इजराइल पर हमला करके दुनिया के सामने अपना क्रूर चेहरा दिखलाने वाले गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा को लेकर खतरनाक प्लान बनाया है। हमास की योजना गाजा पर उसी तरह से शासन करने की है जैसे हिजबुल्लाह की लेबनान पर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व अधिकारी रामी इगरा ने यह दावा किया है कि हमास गाजा पर हिजबुल्लाह की तरह शासन करना चाहता है, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
जबकि पर्दे के पीछे नियंत्रण बनाए रखा जाएगा हमास के द्वारा। मोसाद के कैदी और मिसिंग पर्सन प्रभाग के पूर्व प्रमुख रामी इकरा के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए यरूशलेम पोस्ट ने खबर छापी है। इकरा ने इस बात पर जोर दिया कि हमास का मुख्य लक्ष्य गाजा में सत्ता में बने रहना है। इकरा ने कहा कि वे गाजा पर शासन करना जारी रखना चाहते हैं और वे ऐसा करने के लिए सब कुछ करेंगे। हम आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले फिलिस्तीन के लगभग 23 लाख आबादी पर बहुत भारी पड़े हैं। लगभग 467 दिन के युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह बर्बाद है। अगर जंग के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। गाजा के जबालिया, रफा, खान यूनुस, गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिणी गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनाने में कम से कम 30 साल लगेंगे। जरा देखिए युद्ध विराम के बाद गाजा में क्या हालात हैं। गाजा जंग में 61,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन मारे गए 61,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों में 17,400 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि हमास की 24 बटालियन में शामिल 30,000 लड़ाके 15 महीने की जंग में मारे गए। गाजा में घरों का मलबा फैला है। मलबे के नीचे इंसानों की हड्डियां भरी पड़ी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग 10,000 से ज्यादा लाशें गाजा में दबी पड़ी हैं। गाजा में 15 महीने बाद लागू हुए युद्ध विराम के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, जो इजराइल की बमबारी की वजह से शिविरों में रहने को मजबूर थे। गाजा के लोगों में महीनों बाद वापस अपने घरों को लौटने की खुशी है, लेकिन तबाही का मंजर उनको हताशा में डुबो रहा है। गाजा वासियों को अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, जहां कभी उनके मकान, दुकान, स्कूल और पार्क थे। गाजा वासियों के सामने अपने तबाह शहर में नई जिंदगी शुरू करने की बड़ी चुनौती है। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट ये कहती है कि गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह से गिर चुकी हैं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान हुआ है। गाजा की 90% आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हुई है। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की तबाह इमारतों का मलबा हटाने में ही 10 साल लग सकते हैं। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गाजा में मोर्चा खोल दिया है। भूख से बिलबिलाते, बीमारियों से कराहते और मौसम की मार झेलते फिलिस्तीनियों का रहनुमा बनने को कोई तैयार नहीं है। ट्रंप ने अपनी फिलिस्तीनी चाल से अरब देशों पर गाजा युद्ध थोपना शुरू कर दिया है। खबर है कि मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन पर ट्रंप ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो अपने अपने देशों में 23 लाख फिलिस्तीनियों को अस्थायी कैंपों में बसाएं। जानकारों का दावा है कि ट्रंप का गाजा प्लान 2 स्टेट समाधान के लिए मौत की घंटी है। पूरे अरब में तबाही का कारण भी ये बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने क्यों चेताते हुए कहा है कि ट्रंप ने गाजा पट्टी को खाली करने और यहाँ के लोगों को मिस्र, जॉर्डन और दूसरे अरब देशों में बसाने की बात कही है। ट्रंप का ये प्लान विवादों में घिर गया है। इसका अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ दुनिया भर के लोगों ने विरोध कर दिया है। अमेरिका के करीबी जॉर्डन और सऊदी जैसे मुल्क भी इस प्लान को देखकर बौखलाए हुए हैं। ट्रंप के इस फिलिस्तीनी प्लान से अरब देशों में अशांति भी फैल सकती है। हालात ये हैं कि एक तरफ हमास इजरायली बंधकों की रिहाई को तमाशा बना रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर गाजा पर ऐसे प्लान बना रहे हैं जहां हमेशा हमेशा के लिए हमास का सफाया तय है। अब देखना यह है कि हमास के नए हथकंडों से इजराइल निपटता कैसे है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।